Hello guys, good evening. I am Kiran. So guys, very welcome to the class and today we are going to discuss about ब्लूम टैक्सोनॉमी। आज हम बात करेंगे ब्लूम टैक्सोनॉमी की। एंड लास्ट वीडियो में हम बात कर चुके हैं व्हाट डू मीन टीचिंग, टीचिंग एप्टीट्यूड, फेजेस ऑफ टीचिंग, लेवल ऑफ टीचिंग, मॉडल्स ऑफ टीचिंग, ये सारे जो है हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को नहीं देखा है तो आप लास्ट वीडियो को देख लीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ओके गाइस, लेट्स गो। अब हम बात करते हैं ब्लूम टैक्सोनॉमी की। ब्लूम टैक्सोनॉमी क्या है? यूजीसी नेट जेआरएफ के फर्स्ट पेपर की फर्स्ट यूनिट हम जो है डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें टीचिंग के ऑब्जेक्टिव को क्लासिफाइड किया था किसने? ब्लूम ने। उसी की हम जो है डिस्कस करेंगे। तो गाइस, ब्लूम जो है ये कब किया था? 1956 में। 1956 में ब्लूम ने इसको जो है टीचिंग के ऑब्जेक्टिव को क्लासिफाइड किया था। ये जो है गाइस ब्लूम टैक्सोनॉमी 2001 भी है। कई बार बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें जो है कौन से वाला करना है। तो हम जो है टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करते हैं, यहाँ पे हम टीचिंग की बात करते हैं। तो हमें 1956 वाला जो है ब्लूम टैक्सोनॉमी करना है। जो 2001 वाला है वो रिलेटेड टू लर्निंग से रिलेटेड है गाइस, और वो इसी का क्या है फर्दर जो है हम कहें एडिशन से, इसी का फर्दर जो है इसी में क्या है चेंज किया गया था रिलेटेड टू लर्निंग। अगर हम बात करते हैं ब्लूम टैक्सोनॉमी 1956 की गाइस, तो इसमें क्या किया गया था कि एक बच्चे को हम टीचिंग करवाते हैं तो किस लेवल पर बच्चा क्या सीखता है और किस लेवल पर उसको क्या सिखाना है, यही जो है ऑब्जेक्टिव, टीचिंग के क्या ऑब्जेक्टिव हैं, इसी को ब्लूम ने जो है क्लासिफाइड किया था। ये ब्लूम जो है कौन थे? ब्लूम जो है एक एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट थे। ये सिर्फ अकेले ब्लूम ने इसको जो है क्लासिफाइड नहीं किया था, ये एक एजुकेटर की जो है कमेटी बनी थी, जिसके जो चेयरपर्सन थे वो ब्लूम थे, जिसका नाम जो है उसके नाम पर पड़ा ब्लूम टैक्सोनॉमी। ओके गाइस, लेट्स गो। ब्लूम टैक्सोनॉमी, अगर हम बात करें टैक्सोनॉमी की तो इसका मीनिंग क्या होता है? क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन यानी कि क्लासिफाइड करना। किसको? टीचिंग के ऑब्जेक्टिव को किसने क्लासिफाइड किया? ब्लूम्स के एजुकेटर्स कमेटी ने। ओके गाइस, अगर हम बात करें इसके कि इसके कितने जो है पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया था, तो ब्लूम ने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। फर्स्ट वन इज cognitive, second one is affective and third one is psychomotor। ये जो है गाइस हायरकी मॉडल है। हायरकी मीन्स स्टेप टू स्टेप जो है चलने वाला, कि इसमें ये नहीं कि बच्चा फर्स्ट जो है इसका जो लोएस्ट लेवल, अगर हम बात करते हैं कॉग्निटिव है, जो है आपका हाईएस्ट लेवल की बात करें तो साइकोमोटर है। ओके गाइज, इसकी भी सब जो है ऑब्जेक्टिव है जिसकी हम बात करेंगे अब। फर्स्ट वन है कॉग्निटिव। अगर हम कॉग्निटिव को देखते हैं तो इसमें इसके 5 जो है 5 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया था। फर्स्ट वन अगर हम बात करें इसमें नॉलेज, देन सेकंड वन इज सेकंड आपका इसमें जो है आता है कॉम्प्रिहेंसिव, देन थर्ड वन इज
आपका जो है नॉलेज कॉम्प्रिहेंसिव application and then next one is guys analysis. नेक्स्ट वन इज आपका इसमें जो है आएगा साइनेटिक्स एंड लास्ट वन इज आएगा इवेल्युएशन. ये है आपका कोग्नेटिव में जो है इसको 6 जो है इसके सब ऑब्जेक्टिव हैं. अगर कॉग्निटिव की बात करें तो ये है बच्चे की, इसमें मेंटली जो है डेवलपमेंट पर फोकस किया जाता है कि बच्चा जो है मेंटली डेवलपमेंट कैसे जो है बच्चे का होता है. तो फर्स्ट वन इज इसमें आता है नॉलेज यानी कि इसका सबसे लोवेस्ट पार्ट है एंड हाईएस्ट अगर हम बात करें तो इसमें क्या है इवेल्युएशंस. तो गाइस नॉलेज यहाँ पे बच्चा क्या करता है, सिर्फ बच्चा जो है नॉलेज को गेन करता है, वो इंफॉर्मेशंस को लेता है. इसमें बच्चे का अंडरस्टैंड लेवल डेवलप्ड नहीं हो चुका होता. यहाँ पर बच्चा क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ नॉलेज को गेन करता है. कि अगर हम बात करें कि जैसे हमने बच्चे को सिखाया कि फैन है, फैन से क्या है हवा होती है, फैन ऑन करेंगे तो हवा देगा. अगर हम इसी तरह बात करें कि फोन पे क्या है, एक एप्लीकेशन है जिससे कि ऑनलाइन जो है ट्रांजैक्शंस होती हैं. तो ये क्या है, हमें नॉलेज हो गई है. अगर हमसे कोई यहाँ पे पूछता है कि फोन पे क्या है तो हम यहाँ पर बता सकते हैं कि क्या है, ये एक ऑनलाइन जो है ट्रांजैक्शंस करने का एक एप्लीकेशन है, एक ऐप है जिससे हम ऑनलाइन जो है ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं. ओके गाइज, यहाँ पे क्या है, बच्चा सिर्फ जो सीखा है उसको जो है बताने में सक्षम होता है. जो उसने मतलब पढ़ा है, सुना है, जो उसने गेन किया है उसको क्या है वो वहां तक बता सकता है. उसको उस चीज की नॉलेज हो गई है कि अगर आग पर हाथ लगाओगे तो क्या है, आग हाथ जल जाएगा. तो ये क्या है, उसने क्या किया है, नॉलेज मिल गई है, उसको पता है. तो ये क्या है आपका नॉलेज यहाँ पे. देन नेक्स्ट वन इज अगर हम बात करें कॉम्प्रिहेंसिव की, कॉम्प्रिहेंसिव मीन्स यहाँ पे क्या है अंडरस्टैंड. इसको क्या कहेंगे, अंडरस्टैंड भी कह सकते हैं. कि यहाँ पर बच्चा नॉलेज को गेन करके क्या करता है, उसको अंडरस्टैंड करता है, अंडरस्टूड करता है कि बच्चा यहाँ पे क्या करता है. उसको अगर हम अंडरस्टैंड की बात करते हैं, अंडरस्टैंडिंग यानी कि अपने शब्दों में किसी चीज को बता पाना. हमने नॉलेज गेन की, नॉलेज हमें मिल गई है, ये क्या है उसको आप अपने वर्ड्स में बता सकते हो. तो वहां पे क्या है, आपने अंडरस्टैंड कर लिया. कि अगर आपने ये यहाँ पता चल गया फोन पे क्या है, एक ऑनलाइन जो है ट्रांजैक्शंस का क्या है ऐप है. इसके बाद वो उसे क्या कैसे उसको जो आप सेंड कर सकते हो, कैसे रिसीव कर सकते हो, कैसे आप ट्रांजैक्शंस कर सकते हो, ये सब आपने जान लिया है. तो ये क्या है आपका अंडरस्टैंड लेवल. देन नेक्स्ट वन इज जो है एप्लीकेशन लेवल पे क्या करता है, यहाँ पर बच्चा क्या है उसको अप्लाई करके देखता है कि आपने यहाँ पर ये सीख लिया, अंडरस्टैंड भी आप जो है कर चुके हो. इसके बाद उसको क्या करना, अप्लाई करना कि आपने फोन पे क्या है ऐप है, आपने उसको जो है अंडरस्टैंड भी कर लिया, उससे आप जो है ऑनलाइन जो है ट्रांजैक्शंस कर सकते हो. यहाँ पे क्या है, अगर आप किसी शॉप पे जाते हो और वहां पे आप उस चीज को क्या करते हो, अप्लाई करते हो. ठीक है, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे उसका एप्लीकेशन हो गया, उसको यूज में लाना. एप्लीकेशन में उसको उस चीज को यूज में लेकर आना इन प्रैक्टिकल लाइफ. देन नेक्स्ट वन इज आता है गाइस एनालिसिस की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाता है आपका कि इसको यहाँ पे आप क्या है क्लासिफाइड कर सकते हो एनालिसिस इन फैक्ट में. कि जैसे अगर आपको क्या किया जाता है, बच्चे को अगर इवन ऑड नेचुरल नंबर्स, प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर, ये सारे नंबर्स दे दिए जाते हैं और उसको फिर क्या है कहा जाता है कि आप इसको जो है प्राइम नंबर्स और इवन्स और ऑड्स नंबर को अलग अलग कीजिए. तो यहाँ पे बच्चा क्या है करने में सक्षम होता है, यानी वो
क्या करेगा, उसके बाद एनालिसिस कर सकता है। अगर हम बात करें हाई लेवल पे कि आपको 3 जो है प्रॉब्लम्स दे दी जाती है, 3 प्रॉब्लम्स दे दी जाती हैं और उसमें आपसे पूछा जाता है कि इसमें से कौन सी जो है फंडामेंटल जो है रिसर्च होगी, कौन सी इसमें एक्स पोस्ट फैक्टर रिसर्च होगी, कौन सी इसमें एक्शन रिसर्च होगी। तो ये क्या है, बताने में बच्चा क्या है, सक्षम होता है। देन नेक्स्ट वन इज, इसमें जो आता है आपका साइनेथिक्सिस। साइनेथिक्सिस की बात करते हैं तो इसमें क्या है, इसमें बच्चा कुछ ना कुछ जो है समथिंग न्यू जो है क्रिएट कर सकता है, उसको जोड़ करके कुछ ना कुछ जो है नया जो है डेवलप कर सकता है साइनेथिक्सिस के अंदर। जैसे लाइक यहाँ पे हाइपोथेसिस को क्रिएट करना। अगर हम यहाँ पे क्या है, बच्चा किसी भी प्रॉब्लम्स का जो है हाइपोथेसिस क्रिएट करने में सक्षम होता है। हाइपोथेसिस क्या है, प्री अजम्पशंस जो है सॉल्यूशंस जिसको हम लेकर चलते हैं कि इस प्रॉब्लम का ये सॉल्यूशंस हो सकता है। तो ये क्या है, हाइपोथेसिस को क्रिएट करना। ओके गाइस, देन नेक्स्ट वन इज, बात करें हम इवैल्यूएशंस की। इवैल्यूएशंस यानी कि जजमेंट करना, किसी को रिमार्क देना, जजमेंट करना। तो ये जो थे आपके कॉग्निटिव जो है ऑब्जेक्टिव के 5-6 जो है सब ऑब्जेक्टिव थे, जो कि हायरार्की लेवल पे ही है। सबसे पहले बच्चा नॉलेज लेवल पे होता है, नॉलेज गेन करता है, फिर उसको अंडरस्टैंड करता है, फिर उसको अप्लाई करता है, फिर उसको एनालिसिस करने में सक्षम होता है। देन समथिंग क्रिएट न्यू साइनेथिक्सिस कर सकता है, उसके बाद जो उसको रिमार्क्स दे सकता है या इवेल्युएशंस कर सकता है। इसको हम ब्लूम्स ने अपने टेक्सोनॉमी को क्लासिफाइड किया था। ये महात्मा गांधी ने जो टीचिंग के 3 ऑब्जेक्टिव दिए थे उसी पर बेस्ड था। उसने महात्मा गांधी ने क्या दिया था, 3H यानी कि आपका हेड, H जो है आपका हार्ट और द नेक्स्ट वन इज आपका हैंड। कि बच्चे की 3 चीजों को डेवलप कर दो। हेड को कॉग्निटिव यानी मेंटली, हर्ट यानी उसके इमोशंस, इफेक्टिव की बात हम करेंगे तो उसकी क्या है, इमोशंस, उसके एटीट्यूड्स, उसकी स्किल्स, इसकी बात करेंगे। देन नेक्स्ट वन इज आपका हैंड यानी कि उसकी साइकोमोटर्स यानी कि फिजिकली जो है बच्चे को जो टीचिंग है उसका मोटिव क्या होना चाहिए, बच्चे को कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर्स तीनों के तीनों लेवलों को डेवलप करना, ये टीचिंग का जो है ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। देन नेक्स्ट वन अगर हम बात करते हैं गाइस अफेक्टिव की, तो इसमें क्या है, बच्चे के जैसे कि नाम से ही है हर्ट यानी रिलेटेड टू इमोशंस। इसमें क्या आएगा, रिलेटेड टू इमोशंस। तो इसके जो सब ऑब्जेक्टिव होंगे वो क्या होंगे, फर्स्ट वन इज रिसीविंग। इसको आप याद कर सकते हो गाइस, कैसे कर सकते हो, KCA2SC। के नॉलेज, सी कॉम्प्रिहेंसिव, A2 यानी कि डबल ए है आपका एप्लीकेशन एनालिसिस, और एस यानी कि साइनेथिक्सिस, और E का इवैल्यूएशंस। अब आपका है इफेक्टिव का। इफेक्टिव में क्या होता है, बच्चे की इमोशंस को डेवलप किया जाता है, बच्चे के जो है उसके जो एटीट्यूड है उसको क्या किया जाता है, डेवलप किया जाता है। ये रिलेटेड टू इमोशंस, स्किल्स जो है आपका स्किल से रिलेटेड है, और आपका इमोशन से रिलेटेड है, आपके एटीट्यूड से रिलेटेड है। तो यहाँ पे बच्चे की जो हर्ट्स है उसको क्या है, डेवलप करने पर जो है टीचिंग का जो है ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। सबसे पहले क्या आएगा, रिसीविंग। देन नेक्स्ट वन इज आएगा इसमें रिस्पोंडिंग। देन थर्ड वन इज वैल्यूइंग। नेक्स्ट वन इज आपका आ जाएगा इसमें ऑर्गेनाइजिंग,
देन नेक्स्ट वन इज आपका इसमें आ जाएगा, तो इसमें आपके गाइस 5 आ गए हैं आपके रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक। ये 5 आपके हैं इसमें सब ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले है आपका इसमें यही बेस्ड ऑन हायरार्की मॉडल। सबसे पहले क्या आएगा, रिसीविंग, यानी बच्चा क्या करता है, सबसे पहले क्या करता है, रिसीविंग बिहेवियर। अगर हम बच्चा बिहेवियर को भी देखता है, अपने से बड़े के जिस चीज को देखेगा उसको क्या करेगा, वो रिसीव करेगा। कि अगर कोई बड़ा काम कर रहा है तो उसको भी वो देख के क्या करता है, उसकी कॉपी करने की जो है कोशिश करता है। आपने देखा होगा घर में भी कि आपके जो बच्चे हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, वो क्या करते हैं, जैसे ही कोई जो है बड़ा जैसे कोई काम कर रहा है उसको क्या करेंगे, रिसीव करेंगे कि कैसे कर रहा है, तो उसको क्या है, कॉपी करने की कोशिश करेंगे। तो इसमें क्या है, रिसीविंग सबसे पहले, या आपका कोई इमोशंस है, जो भी आपके स्किल्स होते हैं उनको क्या करता है बच्चा, रिसीव करता है। उसके बाद है रिस्पोंडिंग, कि जैसे उसने रिसीव किया, जैसा वो बिहेवियर रिसीव करता है वैसा ही वो क्या करता है, उसको रिस्पॉन्ड करता है। वैसा ही आप देखते हैं कि बच्चा किसी तरह का जैसे बिहेव करता है तो हमारा क्वेश्चन होता है कि आपने ये कहाँ से सीखा, आपने ये कहाँ से देखा। तो ये क्या है कि वो उस चीज को यहाँ पे देख करके क्या कर रहा है, उसको रिस्पोंड कर रहा है। कि कहीं ना कहीं कोई चीजें देखते हैं, उसके बाद क्या है, रिसीव करने के बाद क्या करते हैं, रिस्पॉन्डिंग करते हैं। उसके बाद है आपका वैल्यूइंग। वैल्यूइंग में क्या देखता है कि बच्चे ने जो रिस्पॉन्ड किया, उस रिस्पॉन्ड को क्या वैल्यू या वर्थ जो है मिल रही है। जैसे बच्चा बिहेव करता है, जैसा बिहेवियर वो करेगा, जो उसने रिसीव किया, जो रिस्पॉन्डिंग किया, उसके बाद वो उसकी वैल्यू, उसकी वर्थ को देखता है कि उसके बिहेवियर से उसको पनिशमेंट मिल रही है या उसको शाबाशी मिल रही है। तो यहाँ पे क्या है, वो उसको वर्थ दे रहा है, उसको वैल्यू दे रहा है। देन नेक्स्ट है ऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज्ड के अंदर क्या करता है, यहाँ पे बच्चा वैल्यू सिस्टम, यानी वैल्यू सिस्टम को क्या किया जाता है, डेवलप किया जाता है। वैल्यू सिस्टम, वैल्यू सिस्टम में क्या किया जाता है, ऑर्गेनाइज, जो उसके वैल्यूएबल जो हैं उसको क्या करता है, वो ऑर्गेनाइज करते जाता है। कि जिस चीज में, जिस काम में, जिस बिहेवियर में उसको शाबाशी मिलती है, वो उसको क्या है, ऑर्गेनाइज करता जाता है, इकट्ठा करता जाता है उसको। और जिसमें उसको पनिशमेंट मिलती है, वो उसको क्या करता है, छोड़ने की कोशिश करता है कि नेक्स्ट टाइम उसको पनिशमेंट ना मिले। देन नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कैरेक्टराइज्ड। इसमें क्या करता है, जो उसने वैल्यू सिस्टम डेवलप करने के बाद उसको वो क्या बन जाता है, उसका कैरेक्टर बन जाता है कि वो वैसा ही बिहेव करने लगता है। तो वो क्या है, उसका कैरेक्टर जो है एक जनरेट हो जाता है, वो उसका एक कैरेक्टर बन जाता है। कि अगर बच्चा बच्चा जो है हमेशा सच बोल रहा है, तो वो उसको क्या है, उसका कैरेक्टर बन जाएगा। ये बच्चा कभी भी झूठ नहीं बोलेगा। तो ये क्या थे, आपके यहाँ पे बच्चे के हार्ट को यानी डेवलप किया जाता है, बच्चे के इमोशंस को, बच्चे की स्किल को, बच्चे के एटीट्यूड को क्या है, डेवलप किया जाता है। कैसे किया जाता है, सबसे पहले रिसीव करता है, उसके बाद वो रिस्पॉन्डिंग करता है, उसके बाद वैल्यूइंग को देखता है, उसकी क्या वैल्यू है, उसके बाद उसको क्या करता है, ऑर्गेनाइज करता है। देन नेक्स्ट लास्ट वन इज उसका वो क्या है, कैरेक्टर बन जाता है। देन नेक्स्ट वन अगर हम बात करते हैं गाइज साइकोमोटर्स की, यानी महात्मा गांधी के 3H के लास्ट, यानी कि हैंड की बात करते हैं। हैंड यानी जैसे नाम से ही क्लियर है, किसी चीज को करके देखना। हैंड यानी यूज इन हैंड। तो ये आपका यहाँ पे आएगा। इसको भी गाइज जो है 5 उसमें ही जो है डिवाइड किया गया है। सबसे पहले क्या आता है यहाँ पे, साइकोमोटर की अगर हम बात करते हैं तो साइकोमोटर के अंदर क्या करता है, यहाँ पे किस चीज को डेवलप किया जाता है, उसके जो है स्किल्स को, जो है उसके बिहेवियर्स को, जो है उसकी साइकोमोटर्स यानी कि यूज इन हैंड, जो वो काम फिजिकली जो है डेवलप करना, फिजिकली जो है उसको डेवलप करना हम कह सकते हैं। तो फर्स्ट वन इसमें आ जाएगा आपका
इसको आप याद कर सकते हो R2VOC, रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके गाइस, अब बात करते हैं इसकी। फर्स्ट वन इसमें आ जाएगा आपका जो है इमिटेशन, या फिर आप इसको कह सकते हो ऑब्जर्वेशंस या इमिटेशंस। देन नेक्स्ट वन इज मैनिपुलेशन। देन नेक्स्ट आपका आ गया प्रिसीजन। गाइज ये भी जो है बेस्ड है आपका हायरार्की लेवल पर ही जो है बेस्ड है, इसमें भी आपका। तो इमिटेशंस, ऑब्जर्वेशन, मैनिपुलेशंस, प्रिसीजंस एंड नेक्स्ट वन इज आपका आर्टिकुलेशंस एंड लास्ट वन जो है आपका आ जाएगा इसमें नेचुरलाइजेशन। तो फर्स्ट वन इज इसमें है ऑब्जर्वेशंस, यानी किसी भी चीज को करने से पहले क्या करता है बच्चा, उस चीज को ऑब्जर्व करता है। यदि अगर हम भी कहें कि हमें ड्राइविंग सीखनी है, हमें कार चलानी सीखनी है, तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो उस चीज को कर रहा है, जो ड्राइविंग कर रहा है, उसको हम क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। तो इसमें क्या किया जाता है, उसको ऑब्जर्व किया जाता है। जब हम बात करते हैं ऑब्जर्व की, तो यानी यहाँ पे हम अपने जो है आइज का जो है यूज कर रहे हैं, हम अपनी आंखों से देख के उस चीज को क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं कि दूसरा उस चीज को क्या कैसे कर रहा है। तो अगर हमें ड्राइविंग सीखनी है, कार चलानी हमें अगर सीखनी है, तो इससे पहले सबसे फर्स्ट वन इज क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। देन नेक्स्ट वन इज उसमें क्या है, मैनिपुलेशंस। मैनिपुलेशंस की जहां पे बात आती है, यानी कि फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस को फॉलोइंग करना, या उसमें मैनिपुलेट का मीनिंग होता है जोड़ तोड़ करना, तोड़ मरोड़ करना, कि मैनिपुलेट करना। यहाँ पे उसने ऑब्जर्व करने के बाद, जैसे अगर हम ड्राइविंग की ही बात करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं कि क्या कहेंगे, आप इस चीज को ऑब्जर्व करो कैसे इस चीज को जो है ड्राइविंग कर रहे हैं। उसके बाद वो क्या करते हैं कि हमें जो है वो चीज करने के लिए देते हैं कि अब आप इसको क्या है मैनिपुलेट करके देखो, यानी कि यहाँ पे फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन, यानी वो इंस्ट्रक्शन देते जाते हैं और क्या है हमें जो है उस सीट पर बैठा देते हैं कि आप ऐसे करो। तो यहाँ पे हम क्या है, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस को फॉलोइंग यानी इंस्ट्रक्शन देने वाला नहीं भी होता, तो वहां पे हम जो है मेमोरी का जो है यूज करते हैं, कि हम याद करते हैं कि हमने अगर मैथमेटिक्स का कोई क्वेश्चन निकाल रहे हैं, हमने उसका जो है फॉर्मूला जो है याद किया है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, जो हमने फॉर्मूला याद किया था कि फर्स्ट स्टेप पे ये करना था, सेकंड पे ये करना था, यानी यूज इन मेमोरी हम याद करते जाते हैं कि फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, तो इसमें क्या रहेगा। तो इसको फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन या रिलेटेड टू मेमोरी। इसके बाद आता है गाइस मैनिपुलेट करने के बाद कि हम यहाँ पर चलाकर देखते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, प्रिसीजन। प्रिसीजन का मीनिंग होता है एक्यूरेसी की कोई भी काम जब हम करते हैं, मैनिपुलेट जब हम करके देखते हैं, तो उसके बाद क्या आएगा, उसमें एक्यूरेसी आती जाती है। उसमें जो है जितनी बार उसको करेंगे तो उसमें क्या है, एक्यूरेसी उस काम में आती जाएगी। उसके बाद आपका जो है आर्टिकुलेशंस की अगर हम बात करते हैं कि एक्यूरेसी आने के बाद कि हमने वो चीज सीख चुके हैं, उसके बाद उसमें आर्टिकुलेशंस लाना, यानी उसमें कितनी इफेक्टिवनेस और कितनी एफिशिएंसी के जो है कितनी इफेक्टिव और एफिशिएंसी के द्वारा हम उस चीज को कर सकते हैं, कितनी इफेक्टिवनेस से कितनी एफिशिएंसी से उस चीज को हम कर सकते हैं। तो ये क्या आ गया यहाँ पे आपका आर्टिकुलेशंस। उसके बाद है नेचुरलाइजेशन। नेचुरलाइजेशन जब उस चीज को करने में परफेक्ट हो जाता है बच्चा किसी भी काम को, जैसे अगर हम ड्राइविंग की ही बात करते हैं, यहाँ पे हम उस चीज में परफेक्ट हो चुके हैं, तो उसको हम क्या करते हैं, नेचुरलाइज कर सकते हैं। यानी अगर हमने कार चलानी सीखनी है, कार चलाने में हम परफेक्ट बन चुके हैं, तो उसके बाद क्या है, हम
ट्रैक्टर या फिर बाइक, ये चीजें भी चलाने में क्या है सक्षम हो जाते हैं। तो उसी तरह की जो है बाकी चीजें भी करने में क्या है बच्चा सक्षम हो जाता है। तो ये जो है 3 इसमें जो है क्लासिफाइड किया था गाइस, इसको आप याद कर सकते हो। इम्फान को इमिटेशंस, मैनिपुलेशंस, प्रिसीजन, आर्टिकुलेशंस एंड नेचुरलाइजेशंस, इसको आप याद कर सकते हो इम्फान से। इसकी शॉर्ट ट्रिक है जिसको आप याद कर सकते हैं। एक बार टोटली जो है रिवीजन ले लेते हैं। इसको देखिए गाइस, आज हमने किया है ब्लूम टेक्सोनॉमी। ब्लूम टेक्सोनॉमी जो है 3 जो है महात्मा गांधी ने टीचिंग के 3 जो है ऑब्जेक्टिव दिए थे कि बच्चे के हेड, हार्ट और हैंड को डेवलप करना। तो इसने ब्लूम ने इसको क्लासिफाइड किया कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर में। कॉग्निटिव के जो है क्या आगे थे KCA2SE, इसको आप याद कर सकते हो। हायरार्की लेवल पे बेस्ड है ये। सबसे हाईएस्ट लेवल क्या है आपका यहाँ पे इवेल्युएशन। लोवेस्ट अगर पूछने लगता है तो क्या है नॉलेज। के नॉलेज, कॉम्प्रिहेंसिव, एप्लीकेशन, एनालिसिस, साइनेटिक्स एंड इवेल्युएशंस। देन नेक्स्ट वन इज इफेक्टिव की बात करते हैं। इफेक्टिव तो इसमें क्या आ जाएगा आपका R2VOC, इसको आप याद कर सकते हो। R2VOC यानी कि रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइज एंड कैरेक्टरिस्टिक। उसके बाद क्या है साइकोमोटर्स, यहाँ पे आप आ जाएगा इम्फान यानी कि यहाँ पे आपका इमिटेशंस यानी कि ऑब्जर्वेशंस, मैनिपुलेशंस, प्रिसीजन और आर्टिकुलेशंस एंड नेचुरलाइजेशंस। तो इसको आप जो है एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसको ये जो आपके ऑब्जेक्टिव हैं ये स्टेप बाय स्टेप ही चलेंगे, यानी बेस्ड ऑन हायरार्की मॉडल। तो इसको बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज, इसको आप अच्छे से कर लीजिएगा। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में जो है कुछ भी अपना क्वेश्चंस है उसको आप क्वेरी को कर सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके गाइज, थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।